जय श्री राम। भगवान शिव का परम पवित्र मास श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में शिव भक्तों के मन में हमेशा यही इच्छा और कामना रहती है कि भगवान शिव की पूजा कैसे की जाए, जिस पूजा से हमारे भगवान शिव जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाए और भक्तों की मन की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह भी पूर्ण हो जाए। अगर हमें शिव को प्रसन्न करना है तो हमें शिव तत्व को जानना होगा। शिव तत्व के बारे में हमारे कई साधु संत और वर्तमान के सबसे प्रसिद्ध और ज्ञानी कथावाचकों में एक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव का शिव तत्व क्या है। शिव अर्थात भगवान शिव और तत्व का अर्थ होता है उनके गुण। भगवान शिव के गुण जब हमारे जीवन में उतर जाते हैं, हम भगवान शिव जैसा ही बनने का प्रयास करते हैं, तब हमारा जीवन भी शिवमय हो जाता है। अगर हमारे जीवन में शिव नहीं है तो हम सब हैं। ऐसे ही भगवान हमारे शिव हैं, हमारे शिव अर्थात कल्याण स्वरूप। तो हमें शिव तत्व को जानना है। शिव तत्व क्या है? भगवान शिव के तत्वों में से सबसे पहला तत्व जो कहलाता है, भगवान शिव अपने माथे पर भस्म क्यों लगाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव जो भस्म लगाते हैं वह कहलाती है एक तरह की राख। राख इस बात का प्रतीक है कि इस जीवन में, इस संसार में कोई भी चीज अटल नहीं है और ना ही इस संसार में वह संसार रहने तक रहेगी। सारी की सारी वस्तुएं क्षणभंगुर है, एक दिन उन्हें राख बन जाना है। यह भगवान शिव का शिव तत्व है। और इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखें जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं या मस्तक पर भस्म लगाते हैं, तो हमारे मन में यह रहे कि यह जो हमारा शरीर है यह भी क्षणभंगुर है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 80 साल बाद यह शरीर हमारा नष्ट होना है और यह जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो भस्म बन जाएगा। भगवान शिव का पहला शिव तत्व यह है। भगवान शिव के गले में सर्पों की माला होती है। यह भगवान शिव का दूसरा तत्व है जो जानना परम आवश्यक है। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय हर किसी ने अपनी अपनी मनचाही वस्तुएं ली, लेकिन भगवान शिव महादेव ही थे जिन्होंने हलाहल विष को स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन में या अपने मन मस्तिष्क में यह विचार नहीं किया कि किसी को लक्ष्मी प्राप्ति हो रही है, किसी को कौस्तुभ मणि प्राप्त हो रही है, किसी को ऐरावत हाथी प्राप्त हो रहा है, किसी को उच्च श्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हो रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो जहर मिल रहा, मैं क्यों जहर पीऊं? नहीं, भगवान शिव इसलिए महादेव कहलाए क्योंकि उन्होंने हलाहल विष को स्वीकार किया। तो हमारे जीवन में भी जब समस्याएं आती, हमारे परिवार जो हम रहते हैं, अगर हमारे जीवन में समस्याएं आई हैं तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि यही समस्या जब हमारे गले का हार बन जाती है तब हम शिव हो जाते हैं। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा होता है, यह तीसरा भगवान शिव का शिव तत्व है। चंद्रमा मन का कारक है, अर्थात अगर मन हमारा मस्तिष्क के अंदर ही है, हमने उसको नियंत्रण करके रखा है, तो ही हम शिव बन सकते हैं। हमारा मन चंचल है, हमारा मन अभी भगवान शिव का ज्ञान दे रहा है और कुछ क्षणों बाद यह किसी दूसरे देश में चला जाएगा, किसी तीसरे लोक में चला जाएगा, कहीं किसी गलत रास्ते पर भी चला जाएगा। मन का जाना गलत नहीं है, लेकिन मन यह जिधर जाएगा उधर हमारे शरीर के हाव भावों को भी प्रभावित करेगा। हमारा मन अगर गंदे चित्रों को देखेगा तो हमारे शरीर की क्रियाएं भी वैसी गंदी होंगी। हमारा मन अगर अश्लील दृश्यों को देखता है तो हमारी वैसी प्रवृत्ति बन जाएगी। अगर हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, वेदों को, पुराणों को पढ़ते हैं, तो हम ज्ञानी होंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम गंदी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम ज्ञानी नहीं बनेंगे, हम कहीं ना कहीं मूर्खता की ओर बढ़ेंगे और हम चोर, डाकू या अन्य जैसी चीजों पर लग जाएंगे। तो अगर मन मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में है तब हम शराब पीने की तरफ नहीं जाएंगे, तब हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा में अपना ध्यान लगाएंगे। क्योंकि यह मन तो ही है ना जो हमारे सारे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, अच्छे कार्यों को भी करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कार्यों को प्रेरित करने के लिए करता है। जब हमारे जीवन में हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तभी हम शिव कहलाते हैं। यह भगवान शिव का तीसरा तत्व है।